एक जंगल जहाँ लोग तो आते हैं घूमने के लिए, लेकिन बहुत लोग कभी वापस नहीं आते। बस आता है तो उसका शरीर, वो भी बहुत सारा जानवरों से चीरा फाड़ा हुआ, और कई लोगों का निशाने भी नहीं मिलता। जापान का यह जंगल बहुत ही खास है। सब इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे तो इसका नाम अयोकी ग्राहा फॉरेस्ट है। यह फॉरेस्ट में जाना मतलब मौत को गले लगाना, इसलिए तो शायद गवर्नमेंट पहले ही बोर्ड पर लिखा हुआ है, थिंक केयरफुली अबाउट आवर चिल्ड्रन, आवर फैमिली एंड आवर लाइफ इज प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। यह वर्ड एक चेतावनी के रूप में बोर्ड पर टांगा गया है कि पहले अपने फैमिली और चिल्ड्रन के बारे में सोच लें, फिर यह फॉरेस्ट में जाएं। क्योंकि यह फॉरेस्ट में तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग कभी वापस भी नहीं आते। गोल्डन गेट ब्रिज के बाद सबसे ज़्यादा सुसाइड इसी फॉरेस्ट में होते हैं। लेकिन यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, नहीं कि सुसाइड करने के लिए। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक नेचुरल थिंग्स, हिल्स बहुत ही खूबसूरत है। यह फॉरेस्ट में टोक्यो से 2 घंटा से भी कम समय में पहुंच जाओगे। पूरा फॉरेस्ट 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और एक नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन है, माइटी माउंटेन फ्यूज। अयोकी ग्राहा फॉरेस्ट को सी ऑफ ट्री के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ जाना तो आसान है, लेकिन इतना पेड़ से घिरे रहने के कारण आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जापान में अधिकतर लोग फांसी लगाकर मरते हैं, और जो सेकंड सबसे कॉमन मेथड है वो ऊंची जगह से जंप करके। लेकिन यह फॉरेस्ट में एकदम अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ खो जाते हैं, फिर कभी नजर नहीं आते। जापानी लोगों के लिए यह फॉरेस्ट का बहुत सारा माइथोलॉजी भी है। बहुत सा लोग मानते हैं 105 डिकम्पोज बॉडी मिला था जंगली जानवरों से खाया हुआ। उसी का स्पिरिचुअल, उसी का आत्मा इस जंगल में अभी भी भटकता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता है। लेकिन लोग खो कैसे जाते हैं? कैंपस से डायरेक्शन देखकर आ भी तो सकते हैं, या फिर मोबाइल से बात कर कर अपना डायरेक्शन पूछकर जंगल से निकल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मोबाइल नेटवर्क्स ये सब इस जंगल में काम ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ वोल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्नेटिक आयरन क्रिएट हो गया, जिसके कारण कोई भी सिग्नल काम नहीं करता है। जिससे कोई भी और पॉसिबिलिटी रहता कि बाहर निकल सकते आदमी, वो भी खत्म हो जाता। अब ढूंढ कर निकलना पड़े कि कहाँ से आए थे। लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ बहुत पेड़ है, जिससे दिक्कत और होता है। और बहुत लोगों का मानना है कि जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मा है, वो पूरी रात अपने ही बॉडी में चिल्लाता कहराता है। अगर टूरिस्ट पर्पस से देखें तो ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल है। यहाँ अक्सर लवर एडवेंचर करने के लिए आते हैं, और बहुत सारा लोग माउंटेन फ्यूजी का ब्यूटी देखने के लिए आते हैं। लेकिन टूरिस्ट पर्पस में एक खास बात बताया जाता है कि अकेले इस जंगल में ना जाएं, और हमेशा प्लास्टिक टेप लेकर साथ में चलें, जिससे भुलाने का दिक्कत कम रहता है। क्योंकि आप टेप से मार्किंग देते चलोगे, जिसके कारण शायद ज़्यादा लोग लूप में फंसकर यहीं खो जाते थे। उससे शायद बच सकोगे और अपने प्लास्टिक की मार्किंग से निकल सकते हो। और इस जंगल का बहुत सारा खास बातें भी है, जैसे बहुत सारा पेड़ 300 साल से भी ज़्यादा की उम्र का है। लेकिन बहुत सारा विजिटर यह प्लेस को चुनते हैं अपना फाइनल मोमेंट में, और उसका कभी मन नहीं होता बाहर आने का, और आगे बढ़ते जाते हैं। इस पर एक बुक छापा गया है, और वो बेस्ट सेलिंग बुक भी है, पॉपुलराइज्ड अयोकी ग्राहा एज ए सुसाइड डेस्टिनेशन। इसमें लेखक शियोजो मैत्सुमोटो बहुत सारा मिस्ट्री की बात करते हैं। पॉपुलर 1960 नोवेल टावर ऑफ वेव्स पर भी फीचर हुआ था कि कौन लोग यह फॉरेस्ट में मरना चाहते हैं, और यह डेस्टिनेशन पूरा मैनुअली है फॉर सुसाइड, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट नहीं रोकने वाला है। और लेखक बताते हैं कि यह परफेक्ट प्लेस है टू डाई। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जापान में 15% का और इंक्रीज हुआ सुसाइड रेशियो रेट में। बहुत से क्राइसिस के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल हेल्थ एंड फैमिली प्रॉब्लम और भी बहुत सारे रीजन है
जैसे लूजिंग देयर जॉब, ये सब रीजन से ज़्यादातर लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन लोग बहुत सारा प्रॉब्लम के कारण मानते हैं फॉरेस्ट में चला गया, लेकिन लोग मरते क्यों हैं वो ढूंढ कर निकल सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारा रीजन दिया जाता है, जैसे बहुत सारे लोग भूख प्यास से, डिहाइड्रेशन से मारे जाते हैं। और यह फॉरेस्ट में 100 ऑफ केव्स है, बहुत सारा जंगली जानवर रहते हैं, जिसके कारण ज्यादातर लोग जानवर के हाथों से मारे जाते हैं। और इस फॉरेस्ट में पुलिस पेट्रोलिंग भी करते हैं कि अगर कोई बॉडी मिल गया तो उसे बाहर जाकर दफना देंगे। साल 2000 का बात करें तो 70 से 100 लोग हर साल खो जाते थे। और अब जापानीज गवर्नमेंट जितना बॉडीज मिलेगा उसे पब्लिश नहीं करेंगे। अयोकीगाहारा फॉरेस्ट में ज्यादा सुसाइड ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्ट्रेटजी लगाते हैं। और भी जगह पर ज्यादा सुसाइड ना हो, इसके लिए भी बहुत सारा स्ट्रेटजी लगाते हैं। और इसके कारण इन 7 सालों में 20% तक सुसाइड रेट में गिरावट भी दिखा। जैसे बहुत जगह सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए हैं, जिससे कोई भी सुसाइड करने का अटेम्प्ट भी करे तो उसे पहले देख लिया जाए और उसे रोका जाए। बॉडीज मिलने पर पेट्रोलिंग करके उसे ला देते हैं। वही पुलिस बहुत जगह पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट ना करे। और बहुत सारा मैसेज भी देते हैं, जैसे एक मैसेज मैंने पहले भी बताया था, थिंक केयरफुली अबाउट आवर चिल्ड्रन, आवर फैमिली एंड आवर लाइफ इज ए प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना।